के मिजाज की। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं मरकज के एक और अहम और बड़े फैसले की। और ये अहम और बड़ा फैसला जो है वो पंचायतों और बल्दियाती इदारों को लेकर लिया गया है। कल मरकजी काबीना का अहम तरीन इजलास हुआ और उस अहम तरीन इजलास में एक बड़ा फैसला लिया गया है। और मरकजी काबीना ने कल ओबीसीज के लिए ने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन के मंसूबे को मंजूरी दे दी है। पंचायतों के लिए म्युनिसिपैलिटीज के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जो मसवदा कानून तहरीर किया गया था उसको कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में मुनक्किदा हुई काबीना के इजलास में मंजूरी दे दी गई है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर रिजर्वेशन होगी ओबीसीज की पंचायतों के अंदर भी, म्युनिसिपैलिटीज के अंदर भी, जम्मू कश्मीर के अंदर। और इस सिलसिले में एक और बड़ा फैसला ये है कि कल मंजूरी मिलने के फौरन बाद अब इस मसवदे कानून को बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान के अंदर पेश किया जाएगा। यानी जो करंट बजट सेशन इस वक्त चल रहा है इसमें एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो बिल एक रास्ता खोलेगी ओबीसीज की रिजर्वेशन के लिए पंचायतों के अंदर, म्युनिसिपैलिटीज के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। और यह भी साफ किया गया है कि डीडीसीज हो, बीडीसीज हो, चेयरमैन हो, उन्हें भी रिजर्व किया जाएगा। इस जो हमारे जराया है उनका मानना है कि कमोबेश 1/3 खवातीन के लिए मुख्सस रिजर्व करने की बात रखी गई है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो डीडीसीज थे, बीडीसीज थे, सरपंच थे, पंच थे, कॉर्पोरेटर्स थे, काउंसलर्स थे, यूएलबी के अंदर, पंचायतों के अंदर, वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर रिजर्वेशन के मंसूबे को कल पहली मंजूरी मिली है। और अब उस मसवदे कानून को बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के बाद मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इस कानून के निफाज को अमलाया जाएगा। अर्बन लोकल बॉडीज ने अपने 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं। नवंबर दिसंबर के अंदर पंचायतों 9 जनवरी को अपना मियाद मुकम्मल कर चुकी है। और अब इस वक्त जो है वो बीडीसीज या डीडीसीज ही काम कर रही है कुछ मकामात पर। और डीडीसीज का मियाद भी मुकम्मल जो है वो 2026 जनवरी तक मुकम्मल होगा। लेकिन माना जा रहा है कि उससे पहले बड़े पैमाने पर कानून के अंदर तरमीम की जाएगी। और जब ये मसवदा कानून तहरीर दिया जाएगा, पार्लियामेंट जो है वो पास करेंगे, उसके फौरन बाद जो है यहाँ जो कमीशन है वो इसकी नोटिफिकेशन जारी करेगा कि कौन सी सीट रिजर्व है, कौन सी सीट कहां पर है। तो इस तरीके से एक बड़ा मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं। पूजा ठाकुर साहिबा हमारे साथ है। पूजा ठाकुर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। ये जो कानून बनने जा रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल यूनियन कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? कितना अच्छा है ये, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन की भी बात रखी जा रही है, ओबीसीज की भी रिजर्वेशन की बात रखी जा रही है। और कहा जा रहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूवल आने के बाद बड़े पैमाने पर इस कानून की इंप्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर के अंदर होगी। शुक्रिया सबसे पहले गुलिस्तान चैनल का मुझे बुलाने के लिए। देखिए, जो आप अभी कह रहे हैं कि ओबीसीज और वुमेन रिजर्वेशन जो है, जो डीडीसीज बीडीसीज है, उनको भी दी जाएगी, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टेप है। बाकी लोगों को भी चांस मिलने का इसमें रहेगा कि जो लोग कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते थे इस रिजर्वेशन के आने से, वो लोग भी जो है फ्रंट फुट पे आके जो है देश की सेवा भी करेंगे और अपने पंचायत की भी। तो एक अच्छा स्टेप है अगर ऐसा होता है तो। वुमेन रिजर्वेशन तो पहले भी थी हमारे पंचायत में, अगर उनको भी बढ़ाया जाएगा तो मुझे लगता है एक वुमेन एम्पावरमेंट जिस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं, तो आने वाले समय में और भी वुमेन इस में जुड़ेंगी और अपना योगदान देगी सोसाइटी में। बहुत शुक्रिया पूजा ठाकुर साहिबा, वेलकम स्टेप है। इससे मजीद कुव्वत जो है वो मिलेगी, मजीद लोग जो है वो ज्वाइन करेंगे, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएंगे। शफीक मीर साहब जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन है, हम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। शफीक मीर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मरकजी काबीना ने कल रिजर्वेशन के मामले को हरी झंडी दे दी है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर मसवदे कानून को टेबल किया जाएगा, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी
खवातीन रिजर्वेशन को नाफिजुल अमल किया जाएगा। बल्दियाती दारू पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी और दीगर जो काउंसलर्स हमारे हैं वहां तक इसको लेने की बात कही जा रही है। क्या ग्रॉस डेमोक्रेसी के अंदर रिजर्वेशंस और इस तरीके से खवातीन को रिजर्वेशन को यकीनी बनाने से किस तरीके से इस डिसीजन को आप देख रहे हैं, कितना मजबूत निजाम होगा इस पूरे सिस्टम के आने के बाद? देखिए अशफाक साहब, जो गुज़िश्ता 3 सालों से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो भी कोई एक्टिविटी चल रही है, एम्पावरमेंट के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, लोगों को जो है गवर्नेंस देने के नाम पर, ये सब तमाशा जो है पंचायतों के नाम पर और लोकल बॉडीज के नाम पर ही चल रहा है। मैं किसी भी सूरत में किसी भी किस्म की इस किस्म की जो है रिजर्वेशंस को इंडोर्स नहीं करता हूं, क्योंकि रिजर्वेशंस जो है पहले से ही आइडिया ऑफ रिजर्वेशन जो है वो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को खत्म करता है, आइडिया ऑफ जो है इलेक्शन डेमोक्रेसी है उसको खत्म करता है। रहा एक सवाल, दूसरा सवाल यह है कि साहब आपको जो बेसिक काम करना था अपने टाइम पर, आपको चुनाव करवाने थे। आपको इतना कौन सा तूफान आ गया था कि चुनाव आपने जो है पीछे कर दिए, यहां पर जो है उस इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन डिनाई कर दिया, जनरल कैटेगरी को भी, रिजर्व कैटेगरी को भी, किसी को भी। तो रिजर्वेशन के नाम पर अगर एक टाइम किलिंग एक्सरसाइज चल रही है तो आई डोंट इंडोर्स इट, और इसको मैं किसी तरीके से ये नहीं कहता हूं ये कोई इस किस्म की बात है कि जिसको हम एम्पावरमेंट का जो है वो ढोल यहां पर बजाएंगे। हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता 6 साल से 8 साल से हमारे असेंबली के चुनाव नहीं हुए हैं। हमारी गवर्नेंस की हालत देख लीजिए। अब अगर लोगों को रिजर्वेशन के आइडिया पर आप चाहते हो कि लोगों को आगे ले जाना, ओके गुड। मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, तो साहब फिर हमारी 60% ब्यूरोक्रेसी को अपॉइंट करो ना प्राइस पोस्टिंग्स पर। हमारे इजला के अंदर एसएसपी कितने हैं जम्मू कश्मीर के? हमारे इजला के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स कितने हैं जम्मू कश्मीर के? हमारी सेक्रेटरीट के अंदर जो की पोस्ट हैं उन पर जम्मू कश्मीर के कितने अफसरान हैं? तो मुझे लगता है कि एक नॉन विजन वाला आदमी जो है इस किस्म की एक्टिविटीज को जो है वो इंडोर्स या अप्रिशिएट कर सकता है। मेरा मानना यह है कि सरकार को अपने टाइम पर पहले पंचायत के चुनाव करवाने थे, अपने टाइम पर अब जम्मू कश्मीर की असेंबली के चुनाव करवाने थे, और फुल फ्लैज असेंबली जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर है। तो मैं नहीं समझता हूं कि इस किस्म की अब ओबीसीज को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, एससीज एसटीज जो है पहले दी हुई है, अभी आप पहाड़ियों को जो है शेड्यूल ट्राइब देने जा रहे हैं, अब आप उनको भी रिजर्वेशन दोगे, तो आखिर किस तरफ ले जा रहे हो आप? तो बाकी वाले लोगों को आप क्या कहना चाहते हो, और कौन से लोग बचते हैं? यानी कुल मिलाकर आपका ये मानना है कि ये मूव जो है ये पॉलिटिकल मूव है और टाइम गेनिंग है जी, पंचायतों के इलेक्शन को डेफर करने के लिए, जबकि सरकार का ये मानना है कि हम जी एम्पावर करना चाहते हैं उन सेक्शंस को जो अभी तक नजरअंदाज किए गए हैं, उनकी बात वो खुद लोग करें, उनकी डेवलपमेंट वो खुद बनाएं। सर उन लोगों को तो एम्पावर करने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम ही डिसएम्पावर हो चुकी है। यहां पर जो है शेड्यूल कास्ट भी डिसएम्पावर है, ओबीसी वाला भी डिसपावर है, जनरल कैटेगरी वाला भी डिसपावर है। अभी आप बताइए ना कि अगर दूसरे वाले एम्पावर किए हुए हैं तो ओबीसी वाले रह गए हैं, आप उनको करना चाहते हैं तो अप्रिशिएबल स्टेप है। यहाँ तो पूरी की पूरी आवाम ही डिसएम्पावर है। कुल मिलाकर आपका मानना कि जनाब जमहूरी इदारे काम नहीं कर रहे हैं और इस वजह से ये जो बातें हो रही है ये सिर्फ टाइम गेनिंग है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया